ये बात सही है कि गत कुछ दिनों में खास करके अगर आप पिछले 2-3 महीनों का वकवा देखें तो चोरी की घटनाओं में खास करके जो बर्गलरीज हैं जिसमें घर में सेंध लगाकर दुकान में सेंध लगाकर जो चोरियां की जा रही हैं ये वारदातें बढ़ी हैं। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पिछले साल भी ऐसी कई चोरियां हुई थी और कठुआ पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए खास करके इसको फोकस अपना बनाया है और पुलिस स्टेशन कठुआ के अंतर्गत आने वाला जितना एरिया है उस एरिया को पूरे नाइट डोमिनेशन के साथ हमने कवर कर लिया है। और उसी सिलसिले में इस नाइट डोमिनेशन के चलते और इंटेलिजेंस कलेक्शन की बेहतरी होते हुए हमने कई चोरियों को रिकवर किया है। अब पिछले 2 महीनों की जो एक्टिविटी रही है कठुआ पुलिस की उसमें तकरीबन 25 से ज़्यादा चोरियां जो हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। हमें टोटल 5 मोटर बाइकें जो चोरी हुई थी कठुआ से वो चोरों के समेत मोटर बाइकें रिकवर कर ली गई हैं। 28 केसेस में से 25 केसेस में जहां पे हाउस थेफ्ट्स या अलग अलग किस्म के बर्गलरीज थी वो भी सॉल्व हो चुकी हैं। टोटल 28 लोग इसमें गिरफ्तार हैं, 28 पीपल जो चोर हैं और जिनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से इसमें आई है उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग अलग अलग जगहों के हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बनी वसूली के रहने वाले हैं, कुछ जम्मू के, कुछ उधमपुर के रहने वाले हैं, कुछ कठुआ के लोकल निवासी भी हैं और कुछ प्रवासी लोग भी इसमें हैं, कहीं वेस्ट बंगाल से, कहीं यूपी से। तो इसमें कोई एक वर्ग विशेष इन्वॉल्व नहीं है जैसे मैं आपकी मीडिया की रिपोर्ट्स अक्सर देखता रहता हूं, लेकिन एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ थेफ्ट्स। खास करके इन दिनों में जब कोहरा बहुत ज्यादा छाता है, जब हमारा फोकस 26 जनवरी और बाकी को लेकर वी आर मोर फोकस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड अदर थिंग्स, वहां पे इन चीजों का बढ़ना एक समान सी बात हर साल नोटिस की गई है। हैविंग सेड दैट, अगर मैं आपको मॉनेटरी टर्म्स में आंकड़ा दूं तो तकरीबन अभी तक 23 लाख रुपए से ऊपर की जो चोरी की वैल्यू है वो हमने रिकवर कर ली है। इसमें मेजॉरिटी गोल्ड ऑर्नामेंट्स और गोल्ड प्रोडक्ट्स का शुमार है। तकरीबन कुछ केसेस में 1.5-2 लाख के जो गोल्ड्स भी चोरी हुए थे वो भी सारे हमने रिकवर कर लिए हैं। जो रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो बात प्रदीप जी ने हमें पूछी थी कि 2 केसेस में असला और उसके साथ उसका एम्यूनिशन भी चोरी हुआ है, एक ज्वेलर की दुकान से, और हाल ही में 2-3 दिन पहले जो हमारे रिटायर्ड कर्नल साहब हैं उनकी पिस्टल और 25 राउंड्स चोरी हुए हैं। तो मैं बड़ा साफ कर देता हूं इसमें कि हमारे पास पुख्ता लीड्स हैं, हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन से मॉड्यूल्स इस पे काम कर रहे हैं। उनके लिए अगर आप खुद भी देखें तो रात में पूरे कठुआ टाउन को एक किलेबंदी के द्वारा बंद रखा गया है। अब ये कहना कि वो चोरी 2 दिन पहले हुई है ये गैर मुनासिब है, क्योंकि वो घर 7-8 दिन से बंद था। वहाँ फिंगरप्रिंट जब उठाए गए तो वो प्रिंट्स काफ़ी पुराने और धुंधले हो चुके थे। हमारा अंदाज़ा है कि जो एक्टिविटी हमने हाल फिलहाल में 4-5 दिनों से शुरू की है ये चोरी उसके पहले की हो सकती है, बट किसी भी चीज़ को यकीनी तौर पे कहना इस वक्त मुश्किल है। तो चाहे मोटर बाइक्स हों, स्टोलन गोल्ड आइटम्स हों या स्टोलन दूसरी प्रॉपर्टीज हों, चोरों के समेत कठुआ पुलिस ने उनको कामयाबी के साथ रिकवर किया है। तो इस एम्यूनेशन में क्या लीड्स मिलती है, क्या लग रहा है कि हमारे इनसाइड चोर हैं, इंटरेस्टेड चोर हमारे यहाँ पे? क्योंकि अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं तो आपके द्वारा उनको सचेत नहीं होने देंगे हम, तो अभी उनके बारे में कुछ भी कैमरे पर बोलना मुनासिब नहीं होगा। तो जैसे मोटर बाइक इजाफा हुआ है लोगों में, कठुआ में बाहरी लोग होते हैं, ऐसे लोगों में किराएदार भी रहते हैं, कोई पहचान पत्र या कोई इनके लिए लोगों को एक मैसेज भी आपकी तरफ से चला जाए? एक ऑलरेडी हमारा पैटर्न है, देखिए टेनेंट वेरिफिकेशन हम करा रहे हैं। जैसे सीटीएम हमारा सबसे बड़ा जो जहाँ प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा रहते हैं, सीटीएम के साथ जो लोकल हमारी इंडस्ट्रियल पार्क की चौकी है उनका अच्छा टाइप है। हर मजदूर का जो वेरिफिकेशन है वो सीटीएम के द्वारा वहां पर लिया जाता है हटली चौकी में। बट आप देखें ये बड़ा वोलेटाइल और बड़ा फ्लूइड है, ऐसा नहीं कि कोई आया तो 10 महीना रह गया, वो आता है 10 दिन 15 दिन रहता है फिर निकल जाता है। फिर भी हम लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि ये टेनेंट वेरिफिकेशन बड़ा जरूरी है। इसी के चलते हमने एक एनुअल एक हमारी पुलिस पब्लिक मीटिंग होती है जो पिछले साल फरवरी में जब मैंने हाल फिलहाल यहाँ ज्वाइन किया था तो हमने लिया था। अब हमने दोबारा लोगों से गुजारिश की है कि थर्सडे के दिन शाम को 4 बजे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में हम कठुआ जिले के जो खास करके पुलिस स्टेशन अहाते के लोग हैं, हम आम जनता से संवाद हम उस दिन करेंगे और जो बातें आप अभी उठा रहे हैं उन बातों को हम उनके समक्ष रखेंगे। सर जो 2 बड़ी चोरी है, चाहे भूषण ज्वेलर्स की चोरी है चाहे साथी की चोरी है, इसमें सर को अभी तक रिकवरी? देखिए ये तो अभी हाल फिलहाल की चोरियां हैं,
आप समझें कि चोरियों की रिकवरी कैसे होती है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन पुलिसिंग इज फाइंडिंग आउट स्टोलन आइटम्स। इसमें जब हम एक गैंग के पीछे पड़ते हैं, जब वो हमारे हत्थे चढ़ता है, तो उससे 5-6 चोरियां एक साथ निकलती हैं। ये चोरियां हाल फिलहाल की हैं और हमारे पास पुख्ता लीड्स हैं। जैसे पहले मैंने आपको कहा था, हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं और एक मोडस ऑपरेंडी के तहत हमें पता चल रहा है कि किस किस्म के लोग वो इस समय घर से भागे हुए हैं, अपने घरों में नहीं है, उन पर दबिश बनाई जा रही है। और जिस रफ्तार से ये चोरियां हो रही थी, क्योंकि ये नाइट नाके लगने शुरू हो गए, तो रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है। कई जगहों पर पुलिस पार्टी को देखकर चोर भागे भी हैं और सेंध लगाने के बाद, अंदर घुसने के बाद सामान लेके नहीं जा पाए हैं, क्योंकि पुलिस पार्टी वहां से गुजर रही थी। तो जो 2 चोरियों की आप बात कर रहे हैं, फिलहाल उसमें कोई रिकवरी नहीं है, ना ही उसमें कोई अरेस्ट है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन की चोरी करना, क्या किसी बड़ी वारदात की फिर आपने हो सकते हैं? देखिए, जो आर्म्स और एमिनेशन जो चोरी हुए हैं, आप देखें इनकी नैवियत क्या है। एक तो आपका शॉर्ट गन टाइप वेपन है जो नॉर्मली ये लोग रखते हैं डिटरेंस के लिए। हाँ, ये वाला हमारा कंसर्न है जो लेटेस्ट हमारा कर्नल साहब के यहाँ से हुआ है, जो उनकी लाइसेंस रिवॉल्वर है और उनके 25 राउंड्स हैं। यस, इट इज़ अ फेटल वेपन और रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कहीं उसको गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए वो। बट अभी तक जितने लीड्स हमारे पास मिले हैं, इसको बेचने की नीयत से ही चुराया गया है, इस्तेमाल करने की नीयत से चुराया नहीं गया है। आम लोगों के क्या कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।